हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया, प्लीज ध्यान दीजिए। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC of the given triangle. ओके, तो सबसे पहले जैसे यहां पर हमें बोला कि ये जो ट्राइंगल है ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो इन सर्कल है ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, अब इन सर्कल है मतलब ये तीनों ही साइड्स को, ट्राइंगल को जो तीनों साइड्स है उसको एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो रहा है। अब अगर ये तीनों ही साइड्स को एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो रहा है, इसका मतलब तीनों ही साइड्स जो होंगे ट्राइंगल के, दे विल एक्ट एज अ tangent. Yes, so BC will act as a tangent at point D and AC will act as a tangent at point suppose E and AC will act as a tangent at point F. Okay, तो यहां पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि this sides will act as a tangent. Okay, अब tangents की जो theorems है, होप सभी को पता होगा that first यहां पर जो हमें theorem का requirement होगा that is tangents drawn from the same external point are equal in length. ये theorem आपको पता होना चाहिए। दूसरा, tangent and radius are perpendicular at the point of contact. तो ये दोनों ही थ्योरम हमें यहां पर यूज होने वाला है। ओके, अब ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये OD, OE एंड OF को ज्वाइन कर दीजिए। दूसरा OC, OA एंड OB। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप लिख सकते हैं दैट ड्रॉ OE, OF एंड OD एंड OC, OA एंड OB। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो साइड्स है दे आर एक्टिंग एज अ टैंजेंट। तो हम पहले पॉइंट में ये लिखेंगे दैट AB, AC एंड BC आर दी tangents to the circle at points AB is at point E, AC is point F and BC is at point D respectively. ओके, नाउ यहां पर देखिए OD, OE एंड OF आर दी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यस और नो, दे आर नथिंग बट दी रेडियस। ओके, तो OD, OE एंड OF दे आर दी रेडियस। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ये टैंजेंट है और ये रेडियस है, तो और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब यहां पर हम ये लिखेंगे दैट OD is perpendicular to BC. Yes, in the similar way OE will be perpendicular to AB and OF will be perpendicular to AC. रीजन क्या इनका लिखेंगे, tangent and radius are perpendicular at the point of contact. Is it clear? तो पहला पॉइंट आपको यहां पर ये लिखना है कि टैंजेंट और रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर जो ये एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो जैसे मैंने आपको नेक्स्ट थ्योरम बताया कि टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो जैसे कि पॉइंट ए से दो टैंजेंट ड्रॉ हो रहा है, AC और AB, तो इनका जो लेंथ होगा, बट लेंथ ऑफ टैंजेंट हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, AC नहीं लेंगे, दैट विल नॉट बी द लेंथ ऑफ टैंजेंट। ओके, लेंथ ऑफ द टैंजेंट हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये जो टैंजेंट AF है, हाँ, AF और AE दोनों का ही लेंथ क्या होगा, सेम होगा। इन द सिमिलर वे CF और CD इक्वल होंगे, BD एंड B विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। यस, बिकॉज़ टैंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट B हो जाएगा, तो BE एंड BD ये सब इक्वल होगा। ओके, तो यहां पर सेकंड पॉइंट में हम ये सब जो मेजरमेंट्स इक्वल है, तो यहां पर देखो AF किसको इक्वल होगा, AE को, और इनका जो लेंथ है हम इसे कंसीडर करते हैं x, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो इसे हम x कंसीडर करते हैं, लेट इट बी x। ओके, एंड यहां पर दूसरा DC और CD इज इक्वल्स टू CF। ये सुनो, और ये दोनों ही इक्वल है, तो ये दोनों ही 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज CD 6 है ना, तो ये भी 6 हो जाएगा। ये सुनो, दिस विल बी 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखोगे सिंस DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये तो हमें दिया ही है। और दूसरा वहां से BD
इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू BE एंड BD हमें पता है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर सिंस BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इन सब का जो रीजन है, ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, क्यों? tangents from the same external point are equal in length. yes, इनका रीजन क्या होगा? tangents drawn from the same external point are equal in length. ओके, तो ये हो गया 8, ये 6 है और इसे हम x कंसीडर किया और इसके भी x कंसीडर किया। तो व्हाट विल बी AC? तो देखो AC क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर हम यहां पर बोल सकते हैं AC विल बी नथिंग बट AF प्लस CF, that is nothing but x plus 6, okay, and AB is nothing but AE plus BE, that is x plus 8 centimeter, and BC हमें पता ही है, BC is equal to BD plus DC, that is 8 plus 6, that is 14 centimeter. अब देखो AC और AB हमें कैलकुलेट करना है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट हमें मिल चुका है, that is 6 और यहाँ 8। तो अगर हमें x मिल जाता है तो दोनों ही साइड्स में x पार्ट आ रहा है, और अगर हमें x मिल जाता है तो आई विल गेट दी वैल्यू ऑफ AC एंड AB। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, सो प्लीज ध्यान दीजिए। तो ये ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वन इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का एरिया हम दोनों तरीके से निकालेंगे, एंड ऑब्वियस है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कोई भी मेथड से निकालो, एरिया विल रिमेन द सेम। ओके, तो एक बार इसका एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट करते, बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे? क्योंकि मुझे ये बेस मालूम है बट ये हाइट थोड़ी ना पता है ना हमें। ये हाइट जो है, अगर बेस BC है तो हाइट कहां से बनेगा? A से बनेगा। यस, तो हमें तो ये हाइट तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो जो 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, प्लीज ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो COB, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA, यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ओके, तो ये तीनों ही ट्राइंगल का एरिया जब आप ऐड करोगे, COB, BOC, AOC, ये तीनों ही ट्राइंगल्स का एरिया जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इज इट क्लियर? तो दिस इज द वन वे वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल COB? एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COB इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस CB हमें पता है 14, हाइट क्या है इसका? OD ना, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस है O से परपेंडिकुलर बनेगा, तो दैट विल बी द हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इज CB इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट? OD। इज इट क्लियर? प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA इज ऑल्सो व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? AB, हाइट क्या है? OE। इज इट क्लियर? तो हाफ इंटू बेस, दैट इज AB, इंटू हाइट इज OE। इज इट क्लियर? प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, दैट इज हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट OF। इज इट क्लियर? तो अब देखो यहां पर हाफ सब में ही कॉमन है, यहां हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते, वैसे भी चलेगा। तो CB, व्हाट इज CB हियर? CB दैट इज 14 एंड OD क्या है? OD इज द रेडियस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब OD कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो दिस इज 4 प्लस हाफ AB, व्हाट इज AB? X plus 8, yes or no? X plus 8 and what is OE? OE is 4 plus half into base AC क्या है? X plus 6 and height क्या है? OF, that is 4। ओके, तो यहां पर ये 2 से कैंसिल होगा, 2 into 2, 2 into 2। यस, कॉमन लेके भी आप कर सकते थे। सो ये कितना हो जाएगा? 28 प्लस 2 ब्रैकेट x plus 8 प्लस 2 ब्रैकेट x plus 6। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा? 2x plus 16 plus 2x plus 12। तो 2x plus 12 that is 4x plus this is 44 plus
this 12 is 56. So this much centimeter square will be the area of triangle ABC. ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो हमें मिला बट इन टर्म्स ऑफ x. ओके अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको दूसरे वे से फाइंड आउट करेंगे, वो भी हमें x के टर्म्स में मिलेगा. तो दोनों का ही वैल्यू क्या होगा, सेम होगा ना. ये जो वैल्यू आ रहा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरे वे से जब आप निकालोगे तो भी तो एरिया तो सेम ही रहने वाला है. तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे. ओके तो हेरोन्स फॉर्मूला से कैसा करते हैं, तो हेरोन्स फॉर्मूला में s कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सेमी पेरीमीटर. ओके दैट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो यहां पर नॉर्मली हम कैसे स्मॉल a लेते हैं पहले, तो स्मॉल a क्या होता है, एंगल a के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है नॉर्मली उसको स्मॉल a कंसीडर करते हैं. तो एंगल a के ऑपोजिट कौन सा साइड है, BC. तो इसका लेंथ कितना है 14. तो a विल बी 14 सेंटीमीटर स्मॉल a. स्मॉल b एंगल b के ऑपोजिट वाला साइड दैट इज AC. और AC कितना है, x प्लस 6 एंड स्मॉल c के ऑपोजिट वाला साइड दैट इज x प्लस 8. ओके तो s क्या हो जाएगा, s इज सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2. सो व्हाट इज a 14, b x प्लस 6, c x प्लस 8 डिवाइड बाय 2. सो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 8 दैट इज 28 प्लस 2x डिवाइड बाय 2. दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, यहां बचेगा 14 प्लस x डिवाइड बाय 2. 2 गेट कैंसिल. सो दैट इज x प्लस 14 सेंटीमीटर. सो दैट इज सेमी पेरीमीटर. होप ये स्क्रीन में आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं. ओके इट्स ओके. नाउ प्लीज ध्यान दो, ये हमें आ गया x का वैल्यू, सॉरी s आ गया हमें, दैट इज सेमी पेरीमीटर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, यहां लिखेंगे बाय, देयरफॉर बाय हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहां पर लिखता हूं मैं, रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. ओके सो रूट ऑफ s, व्हाट इज s हियर, x प्लस 14, yes, then s minus s, x plus 14 minus a, what is a here, 14. Okay, then s x plus 14 minus b क्या है यहां पर, x plus 6, तो minus x plus 6 bracket close and the bigger bracket close into s, what is s, x plus 14 minus, what is c here, x plus 8. ओके सो अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले तो यहां प्लस 14 माइनस 14 गेट कैंसिल आउट. अब क्या आ जाएगा यहां पर, x प्लस 14 इंटू एक्स, एंड यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 एंड x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8. ओके तो यहां पर प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल. तो यहां पर आ जाएगा x को पहले मैं लिख देता हूं, x प्लस 14 एंड यहां पर आ जाएगा that is 14 minus 6 that is 8 and 14 minus 8, sorry ये 8 हो गया और यहां पर 14 minus 8 that is 6. okay तो 14 minus 6 is 8 and 14 minus 8 is 6. okay तो यहां पर क्या आ गया, 48 आ जाएगा. तो प्लीज ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा स्पेस ये कम पड़ता है, प्लीज ध्यान दो. तो थोड़ा सा मैं यहां साइड में लिख रहा हूं. तो यहां पर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें क्या मिला, इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 into 8 that is 48. so 48x bracket x plus 14. okay so this is the area of triangle. yes तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, कहां गया यहां पर. तो ये भी x के टर्म्स में, ये भी x के टर्म्स में ही है. yes but we know that the area of triangle will remain the same, चाहे आप कैसे भी निकालो. तो अब ये दोनों ही वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा. तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे हम. इज इट क्लियर? यस एक मिनट में वापस चेक करता हूं यहां पर, क्योंकि थोड़ा भी कट, एक मिनट, यस इधर थोड़ा सा कट आउट हो गया था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं. ओके तो कभी कभी क्या कुछ चीजें कट आउट हो जाती है तो स्क्रीन में आती नहीं है. तो यहां पर ध्यान दो, उन दोनों वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे. कौन सा, देखो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों ही इक्वल होगा. तो हम ये लिख सकते हैं दैट देयरफॉर 4x प्लस 56 जो पहले एरिया आया था, और दूसरा रूट ऑफ 48x ब्रैकेट x प्लस 14. ओके तो अब देखो ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो स्क्वायरिंग कर देते,
तो ये हो जाएगा 4x प्लस 56 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x ब्रैकेट ये हो जाएगा x प्लस 14। यस, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग करने के बाद अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो दोनों में ही 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन अगर हम लेते हैं तो 4 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 14 दैट इज 56 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x ब्रैकेट x प्लस 14। तो हमने स्क्वायरिंग जब किया तो ये होल स्क्वायर यहाँ पर होगा और यहाँ से रूट हट गया, उसके बाद इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा x 4 इंटू 14 दैट इज 56। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ब्रैकेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 48x ब्रैकेट x प्लस 14। यस, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर होगा x प्लस 14 द होल स्क्वायर, बिकॉज ये 4 का स्क्वायर 16 एंड x प्लस 14 का भी स्क्वायर होगा ना, बिकॉज दिस इज द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x प्लस 14 द होल स्क्वायर एंड x प्लस 14 यहाँ 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम, तो ये 1 टाइम यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अब यहाँ पर, और 16 को हम यहाँ लेके आ जाते हैं तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 48x डिवाइड बाय 16, 16 इंटू 1 16 इंटू 3 48। ओके, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 3x, यहाँ बचा 3x, तो अब यहाँ पर x इधर गया तो 14 इक्वल्स टू 3x माइनस x। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 14, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7, तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया 7। तो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x, अब हमें AC का वैल्यू मिल जाएगा, तो AC क्या है, AC इज व्हाट x प्लस 6 ना, तो क्या जाएगा x प्लस 6, तो दैट इज 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज AB x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 दैट इज 15 centimeter. Okay, so this is how we can find out the length of AC and AB. Hope it is clear. Hope पूरा स्क्रीन में आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। Yes, almost yes, everything is clear. तो yes, थोड़ा मैंने पॉइंट्स यहाँ वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें स्क्रीन में नहीं आती, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखो 1 2 थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, देन ये, देन फोर्थ यहाँ पर आ गया, देन उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया। यस, कैलकुलेट करके हमें एरिया जो है यहाँ पर फाइनली एरिया मिला था, ये एक एरिया, हाँ, इन दोनों एरिया को हमने इक्वेट किया बिकॉज बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर, इसको सॉल्व किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको करना है क्या, एक बार मैं शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हमें कैलकुलेट करना है, बट 2 तरीके से करना है, एक बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने क्या किया, ये 3 ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल, तीनों ही ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट किया। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ पर हमें आया 4x प्लस 5 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, यही ट्राइंगल का एरिया हेरोन फॉर्मूला से किया। हेरोन फॉर्मूला में क्या, अगर हमें तीनों साइड्स पता है तो हेरोन फॉर्मूला से तो स्मॉल ए क्या होता है, हाँ, दैट इज ए के ऑपोजिट वाला जो साइड है, तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया, एस कैलकुलेट किया, एंड वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ एस, तो हमें क्या मिल जाएगा, हेरोन फॉर्मूला से रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां हमने कैलकुलेट किया, सो वी फाइनली गॉट द एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट ऑफ 48x ब्रैकेट x प्लस 14। तो ये दोनों ही एरिया जो होगा वो तो सेम ही होने वाला है, तो इन दोनों को इक्वेट किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो जब हमने स्क्वायरिंग किया तो ये रूट हट गया, अब जैसे रूट हट गया तो यहाँ पर हमने देखा कॉमन है, 4 कॉमन है। अब तो अगर आप कॉमन नहीं लोगे सॉल्व करें तो अननेसेसरी इक्वेशन बड़ा होते जाएगा, तो बेस्ट ये है कि इन दोनों में 4 कॉमन है। यस, तो 4 कॉमन आएगा तो x प्लस 14 द होल स्क्वायर, देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 7। तो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x, वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। होप यू हैव अंडरस्टूड। यस, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ वहाँ जम्बल्ड है, चीजों को लिखा हुआ है। ओके, सो इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड और कोई भी अदर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है, वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।